हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बी द वॉचर। आ चुका है फाइनली वन पीस का चैप्टर 1188। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। एंड आपको यहाँ पे एआई एडिटेड मांगा पैनल्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो एंजॉय करो वीडियो को। बाकी हाँ भाई, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे यार, रीच बढ़ाओ वीडियो की। पिछली बार मैंने इसके स्पॉइलर सबसे पहले दिए थे, उसके बावजूद भी भाई तुम लोग इतना लेट हो गए मेरी वीडियोस देखने में, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लो और लाइक और शेयर करके इसकी थोड़ी रीच बढ़ा दो। बात करते हैं चैप्टर की। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पर ना एक कलर्ड पेज देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे डबल स्प्रेड पेज है। मतलब यहाँ पे हमारे दो पेजेस को एक में जोड़ा गया है और ये एक अंडर वाटर सीन होता है जिसके अंदर हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे देख पा रहे होते हैं। एंड ये कलर पैनल्स काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहे होते हैं। एंड इसमें आप लोग को समर टाइप की यहाँ पे वाइब आपको देखने को मिलेगी, जो कि अभी चल भी रहा है समर वाइब, तो उसी को शायद मद्देनजर रखते हुए इस चीज को यहाँ पे आर्ट किया गया है, जो कि काफी ज्यादा कूल लग रहा है। मैंने इसको इनहेंस करके आपके सामने दिया है, तो आप इसे देख सकते हो। एंड अपना जो रिस्पॉन्स है इस एनिमेशन या फिर आर्ट स्टाइल को लेके कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और ऐसे ही यार इन लोग को थोड़े बहुत कलर पैनल्स जो है चैप्टर रिलेटेड भी निकालने चाहिए, जिसको देख के हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा पाएंगे कि करंटली यहाँ पे क्या आउटफिट्स चल रहे हैं लोगों के एंड क्या यहाँ पे थीम चलता है, जो भी पावर्स यहाँ पे यूज हो रही हैं उनकी। बाकी इसी पेज के बाद हमारा जो यहाँ पे मेन चैप्टर है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो चैप्टर का नाम यहाँ पे वॉइड निकल के आता है। जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं से जहाँ पे ईमू याद करता है जॉय बॉय को। हमें इस चैप्टर के बॉटम में जॉय बॉय का आधा फेस भी देखने को मिलता है, जो कि लाफिंग फेस है, जो कि लगभग हमारे लूफी की तरह देखने को मिल रहा है हमें। जिसके बाद ईमू कहता है कि चलो ये तो सही है, जॉय बॉय आखिरकार मर ही चुका है ना। जिसके बाद ईमू अटैक कर देता है लूफी के ऊपर, बट लूफी यहाँ पे डॉज कर देता है अपने हेड को हिलाते हुए, जो कि काफी फनी होता है इस पैनल के अंदर। जिसके बाद जो ईमू का हैंड होता है ना, वो लूफी के हेड को फॉलो कर रहा होता है एंड वही हैंड जो लूफी के हेड को बहुत जोर से स्मैक कर देता है ग्राउंड के अंदर, वो भी क्रैश करते हुए। जिसके बाद लूफी बड़ा गुस्सा हो जाता है अपना एंड वो ईमू को पंच करने का ट्राई करता है, बट सारे ही पंचेस ईमू आसानी से डॉज कर लेता है। जिससे हमें ये तो पता चलता है कि हमारा लूफी जो है ना इस चैप्टर के अंदर ईमू के मुकाबले बहुत ज्यादा ही कमजोर है या फिर उसके बराबरी का नहीं है। जिसके बाद हमारा ईमू जो है वो यूज करता है ओमेन के फायर बॉम्ब्स और उस पर लूफी भी अटैक कर देता है। जहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर अपना लूफी ना एक कार्टूनिश वे में, फनी वे में यहाँ पे भागता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये एनिमेट होने के साथ साथ और फनी हो जाएगा, तो अभी तो ये फनी लग ही रहा है। जिसके बाद हमारा लूफी कहता है कि आखिरकार ये मुझे मेरा 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 पीछा कौन कर रहा है, ये तो डीमन है, वो डीमन तो नहीं है। जिसके बाद अपना लूफी यूज करता है गोम गोम जेट गैटलिंग। जिसके बाद लूफी खुद को ही ट्रांसफॉर्म कर लेता है गोमू गोमू या फिर डीमन गॉड भी इसे हम कह सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्ली क्लियर नहीं है, लेकिन वो बंदा एकदम जिनी की तरह देखने को मिल जाता है। मतलब लूफी अपना जिनी में कन्वर्ट हो चुका है भाई लोग। जिसके बाद लूफी यहाँ पे कहता है ऐसा मत सोचो कि मैंने जो है यहाँ पर लोकी से फाइट करते हुए तुम्हें देखा नहीं है, जिसकी वजह से हमारे लूफी को थोड़े बहुत तो मूव्स पता होते हैं ईमू के। मतलब फाइट को यार थोड़ा बहुत ध्यान दो तो तुम समझ सकते हो कि सामने वाला कैसे मूव्स कर रहा है, उसका पैटर्न क्या है। तो लूफी भी यहीं पे करने की वही कोशिश कर रहा है। जिसका लूफी ये भी कहता है कि जिसकी मौत है ना ऐसे ही नहीं होने वाली है, ऐसे बेचारी में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। जिसपे हम लोग देखते हैं कि लोकी यहाँ पे चिल्ला रहा होता है, जिसपे अपना लोकी कहता भी है कि है अभी मैं जिंदा हूँ इडियट। जिसके बाद लूफी यहाँ पे अपने लोकी को वेव करता है, मतलब उसकी तरफ हाथ दिखा के कहता है कि ए वाह तुम तो जिंदा हो लोकी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जो कि ये भी काफी ज्यादा फनी यहाँ पे पैनल निकल के आता है। लोकी और लूफी का इंटरेक्शन मुझे पहले ही फर्स्ट ही इंसिडेंट से फनी लगता हुआ आया है, क्योंकि एक तरफ एक काफी सीरियस बंदा जो कि मजाक में सीरियस बातें कर जाता है और दूसरा बंदा जिसको सीरियस होने के लिए बड़ा टाइम लगता है वो मजाक में ही घूमता रहता है। तो लूफी और लोकी का इंटरेक्शन मैं शुरू से ही पसंद करता हुआ आया हूँ। जिसको हम फिर से देखते हैं ईमू यहाँ पे ओमेन के फायर अटैक्स फिर से यूज करता है लोकी के ऊपर, और हम लोग यहाँ पे रेगनीर को भी देखते हैं जो कि शेक कर रहा होता है, जो कि इन फायर अटैक्स के रास्ते में खड़ा होता है लोकी की तरफ आने वाली अटैक्स को डॉज करने के लिए या फिर उसे टैकल करने के लिए। जिसके लिए लोकी जो है यहाँ पे रेगनीर को कहता है भाई तू यहाँ से हट जा, रास्ते से हट जा। रेगनीर और लोकी तो परेशान हो ही रहे होते हैं, लेकिन इसकी एंट्री होती है जिनबे की। जिनबे यूज करता है क्योजिन कराटे को और ईमू के ये अटैक्स को वो डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो मदद कर पाता है रेगनीर और लोकी की। यहाँ पे थोड़ा सा अपने जिनबे और लूफी भी आपस में बातचीत करते हैं, क्योंकि अपना लूफी बहुत ही ज्यादा प्राउड होता है जिनबे के इस मूव को लेके या फिर उसके कंट्रीब्यूशन को लेके। जहाँ पे लोकी भी इस अटैक को या फिर इस बचाव को देखते हुए अपने जिनबे को कहता है वाह शो ऑफ कर रहा है क्या। मतलब लोकी के तारीफ करने का यही एक तरीका है, वो सामने से तारीफ तो नहीं करने वाला है। दूसरी तरफ यहाँ पे रेगनीर भी जो होता है वो भी सुपर इम्प्रेस्ड होता है अपने जिनबे से, जान जो बचा ली भाई की। जहाँ पे ब्रूक भी कहता है कि लगता है होली नाइट्स के अबव या उनके ऊपर कोई भी नहीं हो सकता है, या फिर वो 5 एल्डर्स हो सकते हैं, नहीं तो जरूरी है कि वो जो है कैप्टन ऑफ होली नाइट भी हो सकता है। यहाँ पे ब्रूक को ये नहीं पता है कि ईमू ही इस पूरी दुनिया का किंग है, इस पूरी वर्ल्ड का किंग है। एंड ब्रूक कहता है कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है ना वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर हम ब्रूक को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में देख पा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आइस है वो लगभग यहाँ पे मेल्ट हो चुकी हैं, जिसमें शूरी यहाँ पे फ्री हो जाती है एंड बाकी लोग जो है उसको यहाँ से बाहर
बाहर भी निकाल रहे होते हैं, जहाँ पे ईमू यही सोच रहा होता है कि शायद गन को जो है वो आइस को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाई है। और ईमू यहाँ पे ये भी बोलता है कि जो गन को है या फिर प्रिंसेस शूरी जो है या फिर जो एफ्रो वाला गाय था ना, वो जो है वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग निकले यहाँ पे ईमू के मुकाबले। और ईमू यहाँ पे गनको को लेके काफी ज्यादा कंसर्न भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जिसके बाद लूफी यहाँ पे देखता है और वो अटैक करने की कोशिश करता है। वो अटैक करता है गुम गुम ओपनिंग बुलेट्स को, जिसके बाद ईमू जो है वो फायर और जो मार्क्स थे ना उनको यूज करता है लूफी की बियर्ड को मार्क करने के लिए। मतलब जीनी फॉर्म में था ना लूफी, तो उसकी बियर्ड लंबी थी, उस पे मार्क करता है अपना ईमू फायर अटैक के लिए। जिसपे ईमू पूछ भी लेता है लोकी से, क्या रे लड़के तूने देखा नहीं था क्या कि जाइंट वाले लोकी के साथ क्या किया था मैंने। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारा लूफी जो है वापस से नॉर्मल पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और उसकी जो बियर्ड है वो डिसअपीयर हो चुकी है। मतलब अब उस पर मार्क करने का कोई फायदा तो नहीं गया यहाँ पे ईमू के लिए, और इसीलिए हम देखते हैं कि फायर भी यहाँ से गायब हो जाती है। एंड लूफी यहाँ पे जो चेजिंग फायर होता है ना उनसे बच के भाग रहा होता है। चेज या फिर जो छोटी बॉल्स होती है ना उन फायर से वो बच के भाग रहा होता है, जो कि काफी फनी है। लूफी का भागना फनी नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है यार। जिसका हम लोग देखते हैं कि ईमू जो है यहाँ पर एक सॉर्ड निकालता है, जो कि आई लाइक टैटू होता है ना उसके बैक पे, उससे वो एक सॉर्ड निकाल लेता है। और इस सॉर्ड को यहाँ पे ईमू कहता है ये वाइड सॉर्ड है। जिसके बाद हम तुरंत देखते हैं जो फॉरेस्ट है वो पूरा का पूरा मुरझा चुका है कंप्लीटली। लेकिन हमारा लूफी अभी भी वही स्टूपिड वाले काम कर रहा होता है, उसे कोई सरप्राइज नहीं होता इन सब चीजों को देख के। मतलब बंदे ने इतनी लंबी सॉर्ड निकाल ली है और लूफी मजे कर रहा है भाई। ईमू ये चीज देख के थोड़ा डिस्कस्टिंग हो जाता है और लूफी से कहता है, मुझे पता है लूफी कि तुम जो है वो जॉय बॉय नहीं हो। अगर तुम जॉय बॉय होते भी तो तुम इतने वीक तो इतने कमजोर तो नहीं ही होते। जिसके बाद ईमू जो है तुरंत एक ही सेकंड्स के अंदर, मिली सेकंड्स के अंदर वहां पहुंच जाता है जहां पे लूफी होता है, जिसे हम टेलीपोर्टेशन भी कह सकते हैं। मतलब ये स्पीड इतनी तेज है कि भाई तुम टेलीपोर्टेशन ही बोल दो इसको, या फिर जो है इसे टेलीपोर्टेशन ही कहा जा सकता है, क्योंकि लूफी के पास एक फायर बॉल थी ना, वहां से ईमू ने खुद को स्वैप कर लिया होगा या फिर टेलीपोर्ट कर लिया होगा लूफी के पास। एंड हम लोग देखते हैं कि जस्ट उसी सेकंड में ही जैसे ही यहाँ पे टेलीपोर्टेशन होता है, ईमू लूफी के पास आता है, अपनी वो सॉर्ड लूफी के अंदर घुसा देता है। इट इज लिटरली घुसिंग ऑन द लूफी, मतलब घुस चुका है भाई। तुम लोग मेरी इंग्लिश में मत जाओ, फीलिंग पे जाओ। और ये नजारा कुछ वैसा ही होता है जैसा क्रोकोडाइल ने अपने लूफी के साथ किया था। एंड इसी चीज के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। तो जी हाँ गाइज, ये था वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी डिटेल मुझसे मिस हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर देना। एंड यहाँ पे जो लोग और जल्दी स्पॉयलर्स चाहते हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देंगे। भाई वन पीस फैन हो तो अभी सब्सक्राइब करो, अभी लाइक करो और हाइप कर दो, रीच करवा दो इस वीडियो की। यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो इतनी मेहनत से बनाने के बाद भी उस पर रीच नहीं आई थी, तो उसका बदला इसमें चुकाना पड़ेगा आप लोग को। और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना पड़ेगा। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉचर गाइज।